हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। जिस तरह से हमने लास्ट में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने पहले दो क्वेश्चंस पढ़े थे बराबर। एक्सरसाइज 3.2 में हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे आपको निकालने थे व्हाट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स, और सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था जहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने थे बाय यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो दो क्वेश्चंस करवा के दिए थे। होप सो सभी को लास्ट वाला वीडियो जिसमें हमने दो क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 3.2 समझ में आए होंगे। ओके, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। ओके, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। हालांकि इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 12 क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन से 12 मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा 1 डजन क्वेश्चन का यहाँ पे सेट दिया हुआ है ना। तो 12 के 12 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो हमने पहले वीडियो में जिस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था वहाँ पे दो क्वेश्चंस किए थे। अब करेंगे इसमें कुल मिला के 3 से लेके 9 तक। और आपको मैं कल सैटरडे है तो कल आपको मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके, हालांकि मैं इस वीडियो में उसको कर सकता हूँ पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ा क्रिटिकल लगेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। तो बच्चों, जिस तरह से हमने पहले दो क्वेश्चंस में है ना, जो पहले हमारे दो क्वेश्चंस थे वो किसके ऊपर बेस करते थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं करेक्ट? ओके, तो बाकी जो अभी 3 से लेके 9 तक हो या 3 से लेके 12 तक हो है ना, ये सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये करेंगे हमारे व्हाट सॉल्विंग अ ट्रायंगल के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? सॉल्विंग अ ट्रायंगल। जहाँ पे हमने पढ़ा था हमारे पास ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए इज इन द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी हैव अ 3 रूल्स। हाउ मेनी रूल्स? 3 रूल्स। विच वन? फर्स्ट वन इज द साइन रूल, सेकंड वन इज द कोसाइन रूल एंड द लास्ट वन इज द प्रोजेक्शन रूल। और जबकि हमें ये तीनों रूल्स अगर पता है तो तीनों का अप्लीकेशन भी पता है, जिसमें हमने पढ़ा था एप्लीकेशन में हाफ एंगल फार्मूले। ओके, सेकंड पढ़ा था हमने व्हाट इज इट दैट्स योर हीरोन्स फार्मूला, और लास्ट में पढ़ा था हमने नेपियर एनालॉजी, है ना। तो इस तरह से हमने सॉल्विंग अ ट्रायंगल में इतना सारा पार्ट पढ़ा है जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमें सॉल्व करना है। ओके, मेक इट सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन से। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा, या किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखो, समझो, उस पॉइंट पे स्टॉप करो जिस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आता, बार बार देखो, रिपीट करके देखो, पॉज करके देखो। अगर नहीं समझ में आता देन आस्क मी, आई विल क्लियर यूर ईच एंड एवरी डाउट इन अवर लाइव सेशन। ओके, डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट बी वरीड अबाउट दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उसी तरह से मैं आपको पीडीएफ अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होंगी मेरी पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट थिंग, मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। तो जिस तरह से किसी भी अगर बालक या बालिका को समझने में दिक्कत है तो पूछेगा ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डाउट नहीं पूछते, पर जिन बच्चों को डाउट आता है ना तो वो पूछते ज़रूर है। पर अगर क्लास में कुल मिला के अगर 65 या 67 अगर स्टूडेंट्स है तो उसमें से अगर सभी को समझ में आएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाथों के पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है ना। तो उसी तरह से अगर आपको नहीं समझ में आता तो अगर आप कॉल कर नहीं कर सकते या तो आप एक व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आया है पर कैसे करना है पता नहीं। तो बेटा उसका हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा। ओके, गॉट इट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बिलोंग कर रहा है हमारा एक्सरसाइज 3.2 में, चलिए पढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। सो इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, अभी आपको बोला कि जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आएंगे ना वो सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर बिलोंग करेंगे? सॉल्विंग अ ट्रायंगल के ऊपर, जहाँ पे हमने रूल्स पढ़े थे और एप्लीकेशंस पढ़ी थी। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है तो वहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेट तो दिया ही रहेगा, है ना। तो चलिए पढ़िए, इसे क्या दिया है कि इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, इफ कैपिटल ए इक्वल्स टू 45, और आपको मैंने बोला था किसी भी ट्रायंगल में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मतलब क्या होंगे? आपके एंगल्स होंगे, और उसके करस्पॉन्ड में स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स। ओके, क्लियर। चलिए, तो आपके पास ए दिया है 45, एंगल बी इज 60, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ इट्स साइड्स। ओके, दैट्स क्वेश्चन इज वेरी
फैमिलियर, जैसे हमने किया था सॉल्ड एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास कोई भी एंगल्स दिए हैं तो उनके हिसाब से आप लोग उसी ट्रायंगल का रेशो निकाल सकते हो। हाउ इज इट पॉसिबल? बाय यूजिंग द साइन रूल। ओके, आपको मैंने साइन रूल पढ़ाया था जहाँ से आप लोग रेशोज निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ वी टर्न ऑन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको गिवन ही समझ में नहीं आएगा तो भाई आगे कैसे जाओगे, है ना। अगर पेड़ का अगर रूट ही सही नहीं है तो क्या वो पेड़ बढ़ेगा, है ना, वो तो बढ़ने से पहले गिर जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन का जो रूट होता है ना, जो मेन पाया होता है, जो मेन बेस होता है, वो गिवन होता है ना। आपके पास जो दिया है उसे समझो, दिया हुआ सभी पोर्शन को यूटिलाइज करो, उसका यूज करके सॉल्यूशन निकालो, बस सिंपल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स इज नॉट अ वेरी हार्ड थिंग, इट्स वेरी इजीएस्ट, यू हैव टू डू ओनली प्रैक्टिस। ओके, चलिए। तो एंगल ए दिया है 45, एंगल बी दिया है 60। तो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाला है। हालांकि अगर आप आंसर में ट्रायंगल नहीं निकालो तो कोई बात नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल निकाला ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखिए ट्रायंगल एबीसी बन गया ना। एंगल ए कितना है? 45, एंगल बी है 60, बराबर। अब क्या मिसिंग है? एंगल सी मिसिंग है। और साथ में हमें क्या निकालना है? हमें रेशो ऑफ दैट स्मॉल ए इज टू स्मॉल बी इज टू स्मॉल सी निकालना है, मतलब इन तीनों साइड्स का रेशो निकालना है। समझ में आया? चलिए, पर तीनों साइड का रेशो निकालने से पहले हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, पर एक एंगल मिसिंग है। कौन सा? एंगल सी हमारे पास गिवन है क्या? नहीं है। पर हमारे पास जब एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है तो तीसरा एंगल हम इजी से निकाल सकते हैं ना, तीसरा एंगल इजीली। ओके, कैसे निकालेंगे देखिएगा। वी नो दैट, हमें पता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाउ मच? 180, जिसे आप पाई बोलते हो, बराबर। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180। तो लिख लो एंगल्स कौन से हैं इस ट्रायंगल के? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज हाउ मच? 180, मतलब तीनों का एडिशन कितना आएगा? 180। हमारे पास एंगल ए है 45 पुट कर लो, एंगल बी है 60 पुट कर लो, बट वी हैव टू फाइंड द एंगल सी, दैट्स व्हाई एंगल सी इज एज इट इज। ओके, देन तीनों का एडिशन कितना आ रहा? 180, मतलब 180, जिसे आप सप्लीमेंट्री भी बोलते हो। ओके, देन हमें सिर्फ क्या चाहिए? सी निकालना है, एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी के साथ जो भी एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना उसे फेंक दो। फेंकना मतलब क्या करना? अदर साइड में ट्रांसफर करना। मतलब क्या करोगे आप? दोनों का पहले एडिशन कर लो। 45 प्लस 60 हाउ मच? 105, इट मीन्स 105 होता है। उसको सेंड कर लो राइट साइड में, जाएगा पॉजिटिव का नेगेटिव में, तो क्या बनेगा? 180 माइनस 105, एंड यू नो वेरी वेल 180 माइनस 105 इज हाउ मच? इट्स योर 75। तो आपको एंगल सी मिल गया 75। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, कौन सी? आपके पास एंगल ए भी था, एंगल बी भी था, और अभी हमने एंगल सी निकाल लिया। और जब भी आपके पास तीनों एंगल्स गिवन है और आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या निकालना है, उस ट्रायंगल के साइड्स का रेशो निकालना है, बराबर। तो आपके दिमाग की बत्ती जलाओ आपके दिमाग की बत्ती जलाओ मतलब आपको आग नहीं लगाना दिमाग के अंदर। क्या करना है? सोचना है, लॉजिक लगाना है कि सर ने ऐसा कौन सा फार्मूला पढ़ाया, सर ने ऐसा कौन सा रूल बताया कि जहाँ पे हमें रेशोज निकालने का फंडा क्लियर होता है और जहाँ पे एंगल्स दिए हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में है ना, इससे फट से आना चाहिए कि सर ने हमें साइन रूल पढ़ाया था जहाँ पे हमें एंगल्स पुटअप करने के बाद साइड का रेशो मिलता है कि नहीं मिलता? चलिए देखेंगे कैसे मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पे, नाउ बाय यूजिंग द वर्ड साइन रूल, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नाउ बाय साइन रूल। हमें पता है a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट के। ये हमने पढ़ा था फार्मूलेज में। ओके, तो हमें पता है ये सारी बातें आपस में क्या है? इक्वल है। ओके, तो क्या मैं इसमें से ऐसे बोल सकता हूँ कि a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है क्या? नहीं है। देखो नहीं है, ये किस में है? इक्वल टू में है। तो हम बता सकते हैं ऑब्वियसली, अगर राम श्याम का भाई है, श्याम अगर तोमा का अगर भाई है, समझ लो राम अगर श्याम का भाई है और श्याम अगर तोमा का अगर भाई है, तो ऑब्वियसली राम तोमा का भाई होगा ही ना, क्योंकि तीनों इक्वल्स है, तीनों भाई है। ओके, तो उसी तरह से अगर a बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी है, तो ऑब्वियसली a बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी होगा। ओके, एंड b बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी होगा। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें रेशोज निकालने हैं, a इज टू बी इज टू सी। अब आप बोलोगे सर हम इससे भी इजी लिख सकते हैं, तो बच्चों लिखना इजी नहीं होना, आपको समझ में आना चाहिए। और लिखते समय स्टेप बाय स्टेप लिखो, क्योंकि मैथ्स में स्टेप के ऊपर मार्क्स होते हैं। आप कितना जल्दी आंसर लाते हो उसके ऊपर नहीं, वो तो सिर्फ एंट्रेंस में होता है। वो आपको क्यूरियोसिटी आपकी वो एंट्रेंस में काम आएगी,
पर स्टेट बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना होता है ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। ओके नाउ अब देखिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं क्रॉसिंग करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, ये साइन ए जाएगा बी के पास और ये स्मॉल बी आएगा ए के पास, है ना। तो ये मल्टीप्लाई वाला बी आएगा डिवाइड में, देखो ए बाय बी बन गया, और ये डिवाइड वाला साइन ए जाएगा ऊपर में, मतलब राइट साइड के मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पे बनेगा साइन ए बाय साइन बी। सिमिलरली ऑन दिस वे इट मीन्स यहाँ पे देखो सी को ट्रांसफर करूंगा मैं इस साइड लेफ्ट साइड में, देन वी गेट बी बाय सी एंड सिमिलरली वी विल ट्रांसफर दैट साइन बी ऑन द राइट हैंड साइड, देन दैट साइन बी गोज ऑन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, इट मीन्स साइन बी बाय साइन सी। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से। ओके सो क्या बनेगा, देखो हमको पता है अगर a बाई बी है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, या फिर a/b है तो उसे हम a बाई बी लिख सकते हैं। ये हमें पता है रेशियोज का फॉर्मेट और डिवीजन का फॉर्मेट, पता है कि नहीं पता, पता है ना, हमने 9th में 10th में 8th में 7th में पढ़ा है ये सारी बातें कि हम रेशियोज को डिवीजन में लिख सकते हैं, डिवीजन को रेशियो में लिख सकते हैं। तो क्या मैं a बाई बी को a/b लिख सकता हूँ, हाँ 101% श्योर लिख सकता हूँ ना। तो उसी तरह से साइन a डिवाइड बाय साइन बी को साइन ए इज टू साइन बी लिख सकता हूँ, और वही यहाँ पे भी कि b इज टू सी इक्वल टू साइन बी इज टू साइन सी होगा आपका इस फॉर्मेशन से। ओके देन देखिए यहाँ पे a इज टू बी क्या है आपका, साइन ए साइन बी, मतलब a होगा साइन ए बी होगा साइन बी। यहाँ पे b इज टू सी क्या है आपके पास, साइन बी एंड साइन सी, है ना। तो b बनेगा साइन बी और c बनेगा साइन सी। और अगर मैं तीनों साइड का रेशो ले लूँ a इज टू बी इज टू सी, तो क्या बनेगा, a के लिए साइन ए इज टू बी के लिए साइन बी इज टू सी के लिए साइन सी। क्लियर, होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला अभी। तो अभी देखिए आपके पास साइन ए लिखा हुआ है, साइन बी लिखा हुआ है, साइन सी लिखा हुआ है। अभी तो बहुत ही सिंपल बन गई बात, क्योंकि आपके पास एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है, एंगल सी गिवन है, पुट कर लो that ratios of the three sides as it is, मतलब a is to b is to c as it is इक्वल टू साइन a कितना है 45, देख लो गिवन में, साइन b कितना है 60, इट मीन साइन 60, साइन c के लिए एंगल c कितना है जो हमने अभी निकाला 75। ओके तो देखिए सॉल्यूशन नीचे में। ओके तो क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन, इट्स यूर साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, आपको पता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अच्छे से रटना है कि किस एंगल के लिए किस रेडियन के लिए कौन से फंक्शन के लिए वैल्यू क्या क्या होगी। इज दैट क्लियर। तो साइन 45 1/√2 मतलब a मिला हमें 1/√2 इज टू साइन 60 कितना होता है √3/2, इट मीन्स b मिला हमें √3/2। अभी देखिए साइन 75, अब आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे कोई वैल्यू पढ़ा ही नहीं हमें, पर बच्चों हमने इस तरह की वैल्यू कैसे निकालना है ये 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़े थे कौन से फार्मूलेज, दैट आर द कंपाउंड फार्मूलेज, है ना, जहाँ पे हम करते हैं साइन a प्लस बी करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में ये पोर्शन लिखा है, क्या लिखा है कि अगर साइन 75 आपको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ 45 + 30 कर सकते हैं, बिकॉज 45 + 30 कितना होता है 75 होता है ना। तो ये क्या बन गया आपका साइन ऑफ a + b वाला फॉर्म, जहाँ पे a होगा 45 b होगा 30, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। ओके वो वाली बात नहीं कर रहा। ओके देन साइन a + b क्या होगा, साइन a cos b cos a sin b, पर a कितना है 45, b क्या दिखा रहा है 30, मतलब साइन 45 cos 30 + cos 45 sin 30। साइन 45 कितना होता है 1/√2, cos 30 is √3/2 अगेन प्लस cos 45 1/√2 एंड sin 30 is 1/2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, बीच में आएगा एडिशन, मतलब √3 1 √3 डिवाइड 2√2 प्लस 1 × 1 is 1 डिवाइड 2√2। ओके अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों फ्रैक्शंस में बीच में एडिशन सिंबल तो है पर साथ में दोनों का बेस सेम है, तो दोनों के एडिशन पॉसिबल है। इट मीन्स क्या होगा √3 + 1 डिवाइड 2√2, जो कि वैल्यू होगी किसकी, साइन ऑफ 75 डिग्री की। ओके तो यहाँ पे वो लिख लो अच्छे से, दैट्स वाई योर रेशियो ऑफ द थ्री sides of a triangle a is to b is to c is how much 1/√2 is to √3/2 is to √3 + 1 डिवाइड 2√2। ओके तो इस तरह से बच्चों हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो भाइयों देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABC वी हैव टू प्रूव दैट। अब देखिए अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा, वहाँ पे आपको रेशो निकालने थे, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि आपको प्रूव करना है ना। प्रूव करना मतलब उसको दिखाना कि भाई वो कुछ तो भी हो सकता है।
तो प्रूफ क्या करना है, आपके पास दिया है, क्या प्रूफ करना है कि साइन इन द ब्रैकेट b माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट b माइनस सी बाई ए कॉस ऑफ a बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के साथ जो b और c है ये बन गए आपके एंगल्स, और राइट साइड में जो b और c है ये बन गए साइड्स। ओके, क्योंकि ये स्मॉल में है और वो वाले कैपिटल्स में है। ओके, चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, वी फर्स्ट टेक व्हाट LHS लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, LHS। पर इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू गेट द RHS। वाई, बिकॉज देखिए साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू को अगर आप लोगे LHS करके तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए क्या है, राइट साइड में b है, c है, a है। हमें पता है हम साइन रूल के हिसाब से a भी निकाल सकते हैं, b भी निकाल सकते हैं और c भी निकाल सकते हैं, जिसको यहाँ पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन का वही फॉर्मेट, गिवन क्या है हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC, है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है ना इन ट्रायंगल ABC हर एक क्वेश्चन में। तो ट्रायंगल ABC है, उसमें क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का एडिशन, मतलब ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तीनों का एडिशन कितना होगा 180, मतलब जिससे आप रेडियन में क्या बोलते हो, पाई बोलते हो। तो इसमें से मैं B प्लस C को क्या बोलूँगा, पाई माइनस A बोलूँगा, है ना। इस b प्लस सी को अगर हमें चाहिए तो a को सेंड करूंगा पाई के पास, तो बनेगा पाई माइनस ए। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका यूज हमें आगे जाके पड़ेगा। ओके, देन नाउ बाय यूजिंग द साइन रूल। ओके, हमें पता है साइन रूल हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें a b और c की वैल्यू चाहिए ताकि हम राइट हैंड साइड में पुट कर सके। ओके, देखिएगा क्या होता है साइन रूल कि a बाय साइन ए इक्वल्स टू b बाय साइन बी इक्वल्स टू c बाय साइन सी इक्वल्स टू k, मतलब कांस्टेंट। ओके, जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि सारे के सारे पोर्शंस आपस में इक्वल है। तो अगर मैं पहले उठाऊँ यहाँ से a बाय साइन ए इक्वल्स टू k, मैं बोल सकते क्योंकि सारे आपस में इक्वल है। तो अगर मैं साइन ए को सेंड करूँ k के पास तो क्या बनेगा, a इक्वल्स टू k साइन ए, सिमिलरली b इक्वल्स टू k साइन b एंड सिमिलरली c इक्वल्स टू k साइन c। ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी टेक द RHS। अब ले लो RHS, है ना, क्योंकि आपके पास अभी a की भी वैल्यू आई है, b की और c की भी वैल्यू आई है, तो अभी आप उठा लो RHS उस प्रूफ वाले फॉर्मेट से। तो मैंने ले लिया RHS, क्या है हमारे पास, इन द ब्रैकेट b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ऑफ a बाई टू। तो b क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे b कितना है, k साइन b, पुट कर लो। c कितना है, k साइन c, दोनों के बीच में क्या है माइनस, डिवाइड में क्या है a मतलब k साइन a, देखिए यहाँ पे। ओके, देन इंटू में क्या है ये कॉस a बाई टू एज इट इज दैट क्लियर। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आता तो पूछो। ओके, चलिए, तो अभी क्या करेंगे, देखो अभी तो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, ये तो बहुत ही सिंपल बात थी, छोटा बच्चा भी कर लेगा। ओके, अब क्या करेंगे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों के पास क्या है, k है ना, k इज़ नॉट ए खान, k इज़ अ कॉन्स्टेंट। ओके, दोनों के पास k है तो हम k को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे k को कॉमन निकाला, बचा हुआ पार्ट मैंने ब्रैकेट में ले लिया, मतलब साइन b और साइन c, नीचे में k साइन एज इट इज इंटू कॉस a बाई टू अगेन एज इट इज, है ना। देन देखिए k एक डिवाइड में है, एक मल्टीप्लाई में है, आपस में दोनों एक दूसरे को ब्रेकआउट कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को आपस फेंक देंगे बाहर। ओके, बाहर फेंक देना मतलब डिलीट कर देना। ओके, तो क्या होगा अभी यहाँ पे कि यहाँ पे अभी बचेगा क्या, साइन बी माइनस साइन सी। अब देखिए साइन बी माइनस साइन सी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज कर रहा, या क्या मिला हमें, साइन बी माइनस साइन सी। तो आपको पता है फार्मूलेज ऑफ फैक्टराइजेशन जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री सेकंड में 11th क्लास में, है ना, कौन से फार्मूले, फैक्टराइजेशन, जहाँ पे हमने पढ़ा था साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, होता है कि नहीं होता। यहाँ पे क्या है, साइन बी माइनस साइन सी है, तो यहाँ पे c के जगह पे b है और d के जगह पे c है, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू, और नीचे वाला साइन a एज इट इज और अगेन एक कॉस a बाई टू एज इट इज। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे साइड में सिंस करके लिखा नहीं है ये फार्मूला, आप लोग लिख लो अगर चाहो तो, ठीक है, पर समझ के लिखो, हाँ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स साइन b माइनस सी बाई टू एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस ए मैंने कहाँ से लिखा, मैंने लिखा इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 से, जो मैंने पहले शुरुआत की ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ मैंने जो पहले शुरुआत की थी, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है कि बी प्लस सी कितना होता है, पाई माइनस ए, इसलिए मैंने यहाँ पुट कर लिया, कहाँ पे गया, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर लिया बी प्लस सी के जगह पे पाई माइनस ए, और यहाँ आपका कॉस ए बाई टू एज इट इज। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा अभी नेक्स्ट स्टेप में,
टू टाइम्स साइन बी माइनस सी बाई टू, तो आपको पता है कॉस ऑफ पाई माइनस ए बाई टू है, तो पाई बाई टू हो सकता है, माइनस ए बाई टू भी हो सकता है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, अगेन एज इट इज डिवाइड में साइन ए। ओके, नाउ द वी आर गोइंग टू इन द लास्ट फॉर्म, व्हाट इज इट, टू टाइम्स साइन बी माइनस सी बाई टू। अब देखिए वहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए बाई टू बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था बच्चों वहाँ पे, एक मिनट फिर से देख लो, मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। क्या लिखा है मैंने लिखा था कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, मतलब क्या बनेगा कॉस ऑफ पाई बाई टू मतलब 90 माइनस थीटा। बच्चों क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज योर साइन थीटा, 90 है मतलब कॉस का साइन बनेगा और साइन थीटा बनेगा, पर यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है ए बाई टू, तो क्या बनेगा साइन ऑफ ए बाई टू। समझ में आ रहा, ओके। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा साइन ऑफ ए बाई टू और वो आपका कॉस ए बाई टू एज इट इज। ओके, अब देखिए ये टू जाएगा इसके पास क्योंकि सारे टर्म्स किस में है मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू और ये आपका साइन बी माइनस सी बाई टू एज इट इज और डिवाइड में साइन ए भी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था मल्टीपल एंगल में कि साइन ए मतलब क्या होता है टू टाइम्स साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे अगर टू टाइम्स साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू है तो उसके जगह पे मैं रिप्लेस करके साइन ए लिख सकता हूँ। हाँ भाई साहब लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा साइन ए लिखा, नीचे वाला भी साइन ए एज इट इज, दोनों को मैंने कट कर लिया बिकॉज एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में है। ओके, देन वी गेट व्हाट लास्ट रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट साइन ऑफ, क्या मिलेगा हमें साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू। क्या हमें यही लेफ्ट हैंड साइड निकालनी थी, इज दैट क्लियर, हमें यही लेफ्ट हैंड साइड निकालनी थी बच्चों, दैट्स वाई राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4, होप्स आपको समझ में आया होगा, एक बार ट्राई करो खुद से आएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तो इजी है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। क्या बोल रहा, विथ यूजुअल नोटेशंस, हमारे पास जो नोटेशंस गिवन है इट मीन्स जो रूल्स गिवन है साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन उनके फार्मूले यूज करके वी हैव टू प्रूव दैट टू टाइम्स इन द कर्ली ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल्स टू क्या होगा ए माइनस बी प्लस सी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही मेथड क्या कर लो प्रूफ में, टेक एलएचएस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्या लिया टेक एलएचएस, जो क्या है हमारा टू इन द ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर सी बाई टू कैसे निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे निकाला है मैंने कैसे कि अगर कॉस टू थीटा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये बेटा मल्टीपल एंगल से, ऐसा नहीं है कि आप 11 का ट्रिग्नोमेट्री भूल के ये कर सकते हो, आपको उसके सारे फार्मूले याद होने चाहिए तभी आप ये कर पाओगे। ओके, इसलिए मैं आपको हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट से लेकर ट्रिग्नोमेट्री सेकंड के सारे फार्मूलेज रट लो, है ना, कभी भी काम आ सकते हैं। तो कॉस टू थीटा क्या होगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा देन, अगर कॉस टू थीटा है तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम साइन के फॉर्म में क्यों ले रहे, बिकॉज यहाँ पे साइन दिया हुआ है। ओके, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होगा, अगर टू थीटा है तो थीटा होगा, थीटा है तो थीटा बाई टू होगा, ये आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, मल्टीपल एंगल में। तो अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई टू निकालना है तो मैं पहले इस 1 को सेंड करूँगा कॉस थीटा के पास, तो क्या होगा कॉस थीटा -1 होगा और ये 2 जाएगा डिवाइड में, इट मीन्स कॉस थीटा -1/2 होगा। क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आपका बनता है कॉस थीटा -1/2, पर यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है साइन स्क्वायर सी बाई टू है, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस सी बाई टू प्लस ये सी आपका एज इट इज अगेन, और साइन स्क्वायर ए बाई टू भी क्या बनेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। डरना नहीं है, समझो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो, आपको आएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए इस दोनों में से, है ना, दोनों का देखो बेस जो है वो कॉमन है, एक मिनट। ओके देखिए ये दोनों का जो है बेस कॉमन है, यहाँ पे देखो इस स्टेप में और इस स्टेप में बीच में क्या है प्लस है मतलब दोनों का एडिशन करनी है, दोनों का बेस क्या है 2 कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लो 2 में। ओके बाकी क्या बचा हमारा a इंटू 1 इज a इंटू कॉस सी इज a कॉस सी माइनस एज इट इज, देन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो c से, c इंटू 1 c, देन c इंटू माइनस कॉस इज माइनस सी कॉस है। बहुत ही सिंपल पोर्शन है, ये तो बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन है जो आपको आ जाएंगे आराम से, और ये सिर्फ यहाँ पे क्या है अरेंजमेंट्स और एडजस्टमेंट करनी है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। ओके डिवाइड में 2 एज इट इज, ये 2 गेट कैंसिल, कट जाएगा आपस में, कटेगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस सी माइनस ऑफ, अब देखिए a प्लस सी तो बचा यहाँ पे ये a और ये प्लस सी, अब दोनों में देखो दोनों में क्या है माइनस ऑफ
ए कॉस सी माइनस ऑफ सी कॉस ए। तो मैंने इस दोनों टर्म में से मतलब माइनस ए कॉस सी और माइनस सी कॉस ए से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। समझ में आ रहा? इन दोनों माइनस वाले टर्म में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में? माइनस ऑफ सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस सी कॉस ए हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही होता है ना भाई साहब। ओके, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हमें दिया हुआ राइट हैंड साइड मिल सके, है ना। तो आपके पास इस तरह का कुछ फार्मूला दिख रहा है क्या? सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। फिर से दिमाग की बत्ती जलाओ, मतलब लॉजिक लगाओ कि ऐसा कोई फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था क्या? हाँ पढ़ाया था, हमने ये फार्मूला पढ़ा था प्रोजेक्शन रूल में भाई साहब। ओके, वहाँ पे क्या होता है कि सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी क्या होता है, जहाँ पे हमने पढ़ा था साइक्लिक फॉर्म में कि अगर हमें बी निकालना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? सी और ए का यूज़ करेंगे, बराबर। ठीक है, तो हमें ये सी और ए दिया है, मतलब ये फार्मूला किसका होगा? ऑब्वियसली बी का होगा। इट मीन्स बाय प्रोजेक्शन रूल वी से दैट बी इक्वल्स टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बोला है। देन यूजिंग द टू फ्रॉम टू वन गिव्स अस, ये इक्वेशन वन क्या बनेगा? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, यहाँ पे ए प्लस सी भी एज इट इज़, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आपका बी बन जाएगा माइनस बी। इसको रीअरेंज कर लो, कर सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी, दैट्स यूर व्हाट? राइट हैंड साइड। देयरफॉर लास्टली वी से दैट व्हाट डज वी सी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चन है, इजीली करो आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को जीरो बोल दो, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। देन टेक LHS, क्या है? ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, क्योंकि हम पहले छोटे छोटे पार्ट्स निकालेंगे। मैथ्स में कभी भी ध्यान में रखना, अगर आपको इतना क्रिटिकल क्वेश्चन दिखता है तो पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करो, फिर उसको दिए गए एक्सप्रेशन में पुट कर लो, बस, है ना। तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला है। देन वी नो दैट बाय साइन रूल, है ना। साइन रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें साइन ऑफ बी माइनस सी दिया है ना। तो साइन ऑफ बी माइनस सी क्या होता है? ये तो बनेगा फार्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। इसलिए हमें वहाँ पे क्या चाहिए? साइन ए साइन बी पता होने चाहिए, इसलिए हम अप्लाई करेंगे क्या? साइन रूल। ओके, क्या होता है? साइन ए बाय स्मॉल ए इक्वल्स टू साइन बी बाय स्मॉल बी इक्वल्स टू साइन सी बाय स्मॉल सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के। ओके, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? साइन ए निकालूंगा। तो साइन ए क्या बनेगा? ए इंटू के, ए को के पास सेंड करने के पास बाद। देन साइन बी क्या बनेगा? बी इंटू के एंड साइन सी सी इंटू के। आपको ये फार्मूले मैंने पढ़ाए थे कैसे निकालते हैं। ओके, देन वी कंसिडर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप। देखो पहला हमारा क्या है यहाँ पे पार्ट? ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, है ना। उसको सॉल्व करेंगे पहले। ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, ए क्यूब आपका एज इट इज। अब देखो साइन ऑफ बी माइनस सी क्या बनेगा? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। ये हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल में, जहाँ पे हमने साइन ए माइनस बी पढ़ा था। यहाँ पे बी माइनस सी है, क्या बनेगा? साइन ए कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। ओके सॉरी साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। ओके, चलिए अब पुट कर लो। ये आपका ए क्यूब रहेगा एज इट इज। साइन बी कितना है देख लो यहाँ पे, इसमें कितना है? बी के, यहाँ पे आएगा बी के। कॉस सी क्या होता है? अब देखो कॉस सी अब कौन सा फॉर्मेशन है? ये बनेगा यहाँ पे कोसाइन रूल। कौन सा बनेगा बच्चों? कोसाइन रूल। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन रूल लिखा है, आप चाहो तो कोसाइन रूल साइड में लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो कोसाइन रूल के हिसाब से कॉस सी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड टू टाइम्स ए बी माइनस आपका एज इट इज। अगेन कॉस बी क्या होगा? देन बाय यूजिंग कोसाइन रूल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड टू टाइम्स सी ए। ओके, और आपका साइन सी कितना है? देखो यहाँ पे सी के है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। ओके, अब देखो ये बी और बी गेट कैंसल, यहाँ पे भी सी गेट कैंसल। ओके, क्या बचेगा यहाँ बाहर? ए क्यूब इंटू, अब देखो दोनों में के कॉमन है तो मैंने के को बाहर ले लिया एक बार। ओके, डिवाइड में क्या आएगा? 2 इंटू ए, है ना, जो बचा हुआ पार्ट है वो। ओके, 2a जो है ना, जो कॉमन है दोनों के लिए, उसको मैंने बाहर ले लिया। बचा क्या ब्रैकेट में? ये सारे पोर्शन ऊपर वाले, मतलब देखिए यहाँ पे किचकट नहीं करता मैं, थोड़ा दिखा तो अच्छे से। क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आपका ये ए क्यूब है, नीचे में ए है, तो ये ए कट जाएगा एक बार, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा। ओके, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल। ओके, अब देखो नीचे में क्या बचता है?
हियर इट इज ए स्क्वायर इंटू के बाय 2, ओके। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2 टाइम्स बी स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर इज माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर, ओके। माइनस सी स्क्वायर क्या बनेगा, तो माइनस 2 टाइम्स सी स्क्वायर बनेगा, ओके। तो ये आपका ए स्क्वायर इंटू के बाई 2 एज इट इज, और यहाँ पे देखो दोनों के पास 2 है तो 2 को कॉमन निकालो, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 2 टू गेट कैंसल, देन आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर। इट मीन्स ए क्यूब साइन बी माइनस सी क्या बनेगा, ए स्क्वायर के इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, ओके। तो सिमिलरली अगर ए क्यूब साइन बी माइनस सी अगर ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनता है, तो सिमिलरली आपका बी क्यूब सी माइनस ए क्या बनेगा, वही अगर यहाँ पे ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर आता है तो बी क्यूब के लिए पहले बी स्क्वायर आएगा, बाकी के आपका एज इट इज। और यहाँ पे बी माइनस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे सी माइनस है तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। इतना ईजी है, एक को निकालो बाकी आपको 2 सिमिलरली मिल जाएंगे, ठीक है। वही सेम सी क्यूब साइन ए माइनस बी क्या बनेगा, सी स्क्वायर के इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका बन गया सेकंड, ओके। तो दूसरे का यूज करके मतलब इसका यूज करके हम निकालेंगे क्या, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने लिखा था, गिव्स अस लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी क्या, ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी, वहाँ पुट कर लो। तो ए क्यूब साइन बी माइनस सी कितना है, ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या मैंने पुट कर लिया, प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस की ए कितना है, बी स्क्वायर के इन द ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड द लास्ट वन सी क्यूब साइन ए माइनस बी कितना है बच्चों, दैट्स यूअर सी स्क्वायर के इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो इस ए स्क्वायर से कर लो सभी को मल्टीप्लाई, और इस बी स्क्वायर से कर लो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, और सी स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, पर सभी के पास के तो कॉमन है तो के को मैंने कॉमनली ब्रैकेट के बाहर ले लिया, ओके। फिर क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरह से सभी इस बी स्क्वायर से भी इस ब्रैकेट को और सी स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो कुछ तो भी कैंसिल होता है, कुछ तो भी क्या, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस, ओके। तो क्या बचेगा, जीरो, के इंटू जीरो, है ना। तो आपको पता है किसी भी टर्म से आप जीरो को मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा जीरो, एंड जीरो हमें निकलना था राइट हैंड साइड, दैट जीरो इज अवर राइट हैंड साइड, देन देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, ओके। अच्छे से करो आपको समझ में आएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC में बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, ओके। तो आपको यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ABC में अगर कॉट ए कॉट बी और कॉट सी तीनों की तीनों अगर AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है AP क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज में AP मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है कॉट ए कॉट बी कॉट सी, तो हमें शो क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके बेटा। तो आपको ये सब पोर्शन प्रूफ करने हैं, तो होप सो ये आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा मैं, आप लोग कर लोगे, है ना, आप लोग करोगे। आई नो दैट अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, आपने 10th तक पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो आप आराम से करोगे। क्वेश्चन को समझो, देखो, आपको आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं आपको सेंड करूंगा ही, या फिर यहाँ पे देख लो, ठीक है, इस तरह से, ओके। नाउ वी टर्न ऑन द ओवर क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके पास क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इन ट्रायंगल ABC अगर a cos a इक्वल्स टू b cos b अगर हम लेते हैं तो प्रूफ क्या करना है कि दिया हुआ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, एक तो राइट एंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल बनने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 90, और आइसोसेलेस के लिए कोई भी दो एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, है ना। आइसोसेलेस क्या बोलता है कि कोई भी दो एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। गिवन क्या है, a cos a इक्वल्स टू b cos b, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल इज राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ वी नो द साइन रूल, लिख लो यहाँ पे क्या है, a बाय साइन ए इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए स्मॉल a। अब स्मॉल a ही क्यों चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि भाई साहब स्मॉल a क्यों चाहिए, तो भाई साहब देखो ना, यहाँ पे हमें जो गिवन है a cos a b cos b, यहाँ पे स्मॉल a है ना और स्मॉल b है ना, दोनों को पुट किए बिना आंसर आएगा क्या, नहीं ना। तो दोनों को कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द साइन रूल। इसलिए मैंने लिया यहाँ पे a की वैल्यू बनेगी k साइन a और b की बनेगी आपकी व्हाट इज इट,
के साइन बी और सी की बनेगी के साइन सी। हालांकि हमें ये सी का कोई इस्तेमाल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ए और बी का ही यूज़ है उस पोर्शन में, ठीक है। नाउ वी हैव, ये लिख लो गिवन वाला पार्ट कौन सा, ए कॉस बी इक्वल्स टू बी कॉस बी, सॉरी ए कॉस ए इक्वल्स टू बी कॉस बी, ओके। तो ए क्या है आपका देख लो, के साइन ए पुट कर लो, कॉस ए एज इट इज़, बी क्या है आपका के साइन बी, कॉस बी एज इट इज़, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये के गेट कैंसल, दोनों साइड में के है तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, बचता है हमारा कौन सा पोर्शन, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस बी, देन वी मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूला बनता है, कौन सा देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज साइन 2a। आपको पता है ये फार्मूला हमने ये पढ़ा था मल्टीपल एंगल में। और 2 साइन बी कॉस बी क्या बनता है, साइन 2b। समझ में आया, दोनों साइड का के कट जाएगा, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो मुझे मिला साइन 2a साइन 2b। तो साइन 2a माइनस साइन 2b है, मैंने साइन 2b को सेंड किया लेफ्ट साइड में तो गया माइनस में, मिला कितना 0, ओके। अब ये बनेगा साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मेट बना, सी मतलब 2a और d मतलब 2b। तो क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी, इट मीन्स 2a प्लस 2b बाई 2, साइन ऑफ सी माइनस डी, इट मीन्स 2a माइनस 2b बाई 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ तो भी कैंसिल होता है, इस 2a 2b में से 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलने से नीचे का 2 और ऊपर का 2 कट जाएगा, इसमें से भी 2a माइनस 2b में से 2 कॉमन निकलेगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, पर आगे में 2 है, 2 को सेंड करो 0 के पास तो वो 0 बन जाएगा ना, तो क्या बचेगा लास्ट में यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉस को चेंज करना है किस तो भी एक फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि हमें आंसर मिल सके ट्रायंगल के लिए। तो हमें पता है अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी दिया है तो ए प्लस बी क्या होगा, पाई माइनस सी होगा, अगर हम सी को सेंड करेंगे इस साइड में तो यहाँ पुट कर लो ए प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी, देन दैट साइन ए माइनस बी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या मिलता है आपको, माइनस कॉस थीटा मिलता है, और आपका साइन ए माइनस बी एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो पार्ट्स बनेंगे, आइदर माइनस कॉस सी इक्वल्स टू 0 और साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ओके। तो माइनस कॉस से तो माइनस को सेंड करो राइट में तो क्या होगा, प्लस होगा, इट मीन्स कॉस सी इक्वल्स टू 0 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। पर हमें पता है कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो मैं 0 के जगह पे क्या रखूंगा, साइन 0 रखूंगा, देन साइन साइन गेट कैंसल, वी गेट ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी, अगर माइनस बी को आप राइट साइड में ट्रांसफर करते हो तो, ओके। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कि कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0, तो 0 के प्लेस में आप पुट करो कॉस पाई बाय 2, देन कॉस कॉस गेट कैंसल, सी इज हाउ मच, पाई बाय 2। अब देखिए इस साइड में क्या मिला हमें, लेफ्ट साइड में देखो ये दोनों पोर्शन किस में और में है, ठीक है। तो यहाँ पे मिला आपको एंगल पाई बाय 2, मतलब एंगल मिला 90। तो अगर ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 है देन वी से दैट ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक प्रूफ हो गया। और में क्या प्रूफ करना था आपको कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल है, देखो दो एंगल्स ए और बी आपस में क्या इक्वल है ना, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया, हेंस प्रूव्ड आपको लास्ट में लिखना है। तो इस तरह से बच्चों हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। बाकी बचता है क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत ही सिंपल है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। 9th वाला बहुत ही ईजी है, आप लोग कर लोगे। जहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा कि विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव करना है 2 इन द ब्रैकेट बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी है तो फार्मूला यूज करो कोसाइन रूल के, ये तीनों फार्मूले पुट कर लो वहाँ पे इस तरह से। अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे ये बी सी कट जाएगा, ए सी कट जाएगा और ए बी कट जाएगा। बहुत ही सिंपल पोर्शन है। देन बाकी बचे हुए जो पार्ट्स है उसमें से जब भी कुछ कट जाएगा तो क्या मिलता है आपको लास्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या आपको यही प्रूव करना था, देखो यहाँ पे, हाँ भाई साहब आपको इसके हिसाब से आपको यही प्रूव करना था। और लास्ट में देखो लिखो लास्ट में LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से हमने किए। लगता है मुझे थोड़ा लगता है कि मैंने थोड़ा फास्ट में पढ़ाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके या स्लो वर्जन में करके देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए अभी हमारा वीडियो कितने का बना है एक बार आपको मैं दिखा दूँ। देखिए वीडियो हमारा बना है 39 के ऊपर, है ना। कितने का बना है बच्चों, 39 मिनट का, ठीक है। तो अगर मैं और 10, 11 और 12 अगर क्वेश्चन लेता तो ये वीडियो और बड़ा बनता। इसलिए आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर
12। ओके, तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी पढ़ाए हैं अच्छे से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 8 को समझो, इनको क्या लिखा है इसमें, है ना, और मैंने क्या आपको समझाया है, क्या करना है, कहाँ पे साइन रूल यूज़ करना है, कहाँ पे कोसाइन यूज़ करना है, कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको फार्मूले यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप लोग आराम से और अपने दिल से अपने मन से कर सको। ठीक है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करो, नोटबुक कंप्लीट करो, क्योंकि आपको नोट्स बनानी है खुद से। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, क्लास जैसे आपको सेंड कर रहा हूँ अभी तभी। ओके, देखो, लिखो और ट्राई करो। ओके, सो वी विल मीट एज अर्लियर इज अवर विथ अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए सब लोग ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ओके, एंड कीप स्टडी, डू प्रैक्टिस. And the last thing is what more important thing is keep smile. Take care. Bye bye.